Welcome everyone. So today in this video we will start a new chapter, that is I am lucky. ये यूनिट 2 है इंग्लिश की, मैरीगोल्ड इंग्लिश की। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर। ये पोएम है एक, आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। ओके, तो रिसाइट कर, लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। सुनिए और पोएम रिसाइट करिए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। वर्ड मीनिंग जो भी है मैं पोएम के साथ ही बता दूंगी, तो आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई मीन्स तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, तो मैं अपने पंखों के लिए बहुत थैंकफुल होती कि मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर पंखे हैं। इफ़ आई वर अ मैना इन द ट्री, अगर मैं मैना होती ट्री में, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, तो मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार होती, बहुत थैंकफुल होती, बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता कि मैं गा सकती हूँ। सिंग मीन्स गाना। इफ़ आई वर फिश इन द सी, अगर मैं समुद्र में एक मछली होती तो आई वुड आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली, और मैं इस बात के लिए थैंकफुल होती कि मेरे पास मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे रिगल मीन्स धीरे धीरे आगे चलना, टेढ़े मेढ़े तरीके से, जैसे मछली चलती है आपने देखा होगा। एंड गिगल मीन्स हंसना, विथ ग्ली खुश होकर, बहुत खुशी से, और इधर उधर मटकते हुए चलती, किसमें, रिवर में, है ना, अच्छे से सी में घूमती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, तो मैं ये बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू बट मी, तुम नहीं मैं हूँ। ठीक है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता, सो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं अपनी सूंड ऊपर कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई वर एन कैंगरू, अगर मैं कोई कैंगरू होता तो आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं उछलने की कोशिश करता, एंड राइट अप टू द मून, और वहाँ तक उछलता जब तक मैं मून में ना पहुँच जाऊँ। सो फिर से देखते हैं इसे एक बार। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं कोई एलिफेंट होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होता इस बात के लिए दैट आई कैन रेज माई ट्रंक मीन्स सूंड होता है। ठीक है, तो मैं अपनी ट्रंक ऊपर उठा सकता हूँ, इस बात के लिए थैंकफुल होता। ठीक है। इफ़ आई वर अ कैंगरू, अगर मैं कोई कैंगरू होता, सो आई वुड बी ट्राई टू हॉप, तो मैं अपनी मैं क्या करता, कोशिश करता उछलने की, और इतना उछलता दैट राइट अप टू द मून, तो मून को जाके छू लेता। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं कोई ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता फॉर माई 8 आर्म्स, तो अपने 8 बाजुओं के लिए। ठीक है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, तो मैं थैंकफुल हूँ कि जो मैं हूँ, नॉट यू बट मी, मैं हूँ, तुम नहीं। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे होना चाहते हो, और जस्ट यू, या तुम उसी तरह रहना चाहते हो जैसे तुम हो। ठीक है, तो ये पोएम। सो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई मीन्स तितली, मैना एक चिड़िया है। फिश मीन्स मछली। देन कैंगरू भी आपको पता है एक एनिमल है, एंड ऑक्टोपस भी आपको पता है। ये सारे क्रिएचर्स के नेम है। ओके, रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं और इन सेंटेंसेस को फिलअप करते हैं। ठीक है। एनिमल्स एंड एक्शन, एनिमल्स जो एक्शन करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एक बटरफ्लाई कैन फ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो फ्लाई करती है, ठीक है, उड़ती है। और एक मैना जो है, तो आपने पोएम में पढ़ा है, कैन सिंग। ठीक है। और रिगल कौन करता है, रिगल अ फिश। एन एलिफेंट कैन रेज his trunk.
ओके, देन कैन होप एंड कैंगरू, कैंगरू, ओके, कैन होप, उछलना, होप मीन्स उछल लेना, ठीक है। यू, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैन रीड, डांस, राइट, सब कुछ आप कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट विंग्स, बिकॉज आपको ये क्यों लगता है कि बटरफ्लाई को अपने विंग्स, अपने पंख बहुत पसंद हैं, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल, ओके, दे आर ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट, what can the manna do? So the manna can sing, okay, उतना आप क्वेश्चन से लिखेंगे, उसके बाद sing लिखेंगे। Then what can you do, sing, paint, write? So यहाँ पे लिखेंगे I can do all, आप सब कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी एंड राइटिंग भी कर सकते हैं, तो लिखेंगे I can do all, okay. So do you think the fish was really happy too in the water? Yes, इसीलिए तो वो wriggle and griggle कर रही थी, ठीक है। Then what are the lucky things that have happened to you? Let's listen, यहाँ पे एक छोटी सी पोएम है, देखिए। Kang has a dream, कैंगरू को, जो कैंगरू है उसको एक ड्रीम, एक सपना आता है। Kang flew into the sky, he flew to the moon, he flew through a cloud, he slept down a tree, Kang woke up with a bag। तो क्या होता है कि कैंग जो है वो आकाश में उड़ रहा होता है, देखिए यहाँ पे आकाश में उड़ रहा है। ही फ्लूज टू द मून, ये मून की तरफ इतना ऊपर जा रहा है कि ये मून के पास पहुँच गया। ही फ्लूज थ्रू अ क्लाउड, वो बादल के मतलब बादल से गुजरता हुआ यहाँ पे मून के पास जाता है। ही स्लिप डाउन अ ट्री, और वो एक पेड़ से फिसलता है, फिर यहाँ पे देखिए पेड़ से फिसल रहा है। एंड कैंग वोक अप विथ अ बैंग, और धम की आवाज़ आती है, धम की आवाज़ आती है, और कंगारू जो है वो उड़ जाता है। तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई। साइलेंस गेम, यहाँ पे एक गेम है। क्लोज योर आइज़, अपनी आइज़ बंद करिए, एंड हेयर योर टीचर सेज फॉलोइंग वर्ड्स, आप थोड़ा सा ये फील करिए कि सुनिए। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट एंड कैंगरू, ये सब वर्ड आपको सुनने हैं। विथ योर आइज स्टिल शट, इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर, और आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, इसको सोचिए, इसके बारे में अंदर आँख बंद करके ही सोचे, ठीक है, कि आप ये सारी क्रिएचर आप हैं। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू, और ओपन करिए अपनी आइज़ को और उसी तरह से चलिए जैसे ये चला करते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम, यहाँ पे कंप्लीट करना है पिक्चर को और लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो कंप्लीट करिए। टी फॉर टेल, ई फॉर ईयर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रंक है, ठीक है, तो TRUNK, ट्रंक। ये यहाँ पे ईयर्स हैं, तो ये यहाँ पे ईयर्स लिखेंगे, 2 ईयर्स है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये लेग्स हैं, तो LEGS, लेग्स, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब ये सब कुछ आप अटैच करेंगे, तो यहाँ पे टेल अटैच कर दीजिए, यहाँ पे हाथी की सूंड होगी, ठीक है, तो ये सूंड अटैच कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर्स होंगे कैंगरू के, तो कैंगरू की ईयर्स अटैच कर दीजिए। यहाँ पे हैंड होंगे तो हैंड अटैच कर, लेग्स हैं ये लेग्स, ओके, लेग्स अटैच कर दीजिए। और कुछ बचा हुआ है, हाँ, एलिफेंट के ईयर्स हैं, तो एलिफेंट के ईयर्स यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ये आपकी कंप्लीट हो गई पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पे हिंट वर्ड आपको दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके और आपको फिल करना है। इफ़
आई वर एन कैंगरू आई वुड हॉप। कैंगरू क्या करता है, उछलता है, तो आप भी हॉप करेंगे। इफ़ आई वर एन टाइगर, अगर आप टाइगर होंगे, आई वुड तो आप क्या करेंगे, रोर, आप दहाड़ेंगे। इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं फ़िश होता तो आई वुड तो मैं क्या करता, स्विम। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, आई वुड मैं क्या करता, फ्लाई, उड़ता। देन से अलाउड, इसको आपको तेज़ तेज़ बोलना है। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई एंड कैंगेरू। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ। यहाँ पे ड्रॉ करना है। कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट, सेल्स, स्टोन्स एंड फिशेस। इसे आप कंप्लीट करिए, जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे आपका पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट है, अच्छे से ये ऑक्टोपस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सम प्लांट्स वगैरह ड्रॉ करिए, कुछ फिशेस बनाइए ऐसे। ठीक है, स्टोन्स। आई होप आपकी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग होगी, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।